हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी डेली टैरो रीडिंग्स। 19 फरवरी आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। लेट्स क्विकली चेक इन। चैनल में न्यू है, चैनल को अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन स्क्रीन पे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। स्ट्रिक्टली मैसेज व्हाट्सएप में मेरी टीम आपको असिस्ट करेगी, वहाँ से आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स सी दैट स्टार्टिंग फ्रॉम एरीज वालों के लिए 19 फरवरी कैसा रहने वाला है, हाउ इट्स गोइंग टू बी। लेट्स क्विकली चेक इन। सो एरीज कैसा रहेगा आपके लिए 19 फेब। वाह, वेरी नाइस कार्ड्स। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एंड बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आप अपने लाइफ में काफ़ी खुश रहते हुए दिखाई दे रहे हो। आपको आपकी फैमिली के साथ कुछ गेट टुगेदर भी हो रहे हैं, फैमिली के साथ मिलना जुलना भी हो रहा है। कहीं ना कहीं बहुत अच्छी एनर्जी, बहुत ही, मैं तो ये बोलूँगी कि कोई गेट टुगेदर भी आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। मे बी आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम यू आर मीटिंग योर फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स। मे बी आप वापस आए हो, आप यू समवेयर एल्स, आप कहीं से वापस आए हो, एंड दैट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी दैट आई कैन सी। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। और ये एनर्जी आपको ये भी बोल रहा है दैट यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी ऑल्सो। ओके, सो बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज टॉरस यानी वृषभ राशि। हाई टॉरस यानी कि वृषभ राशि। सो लेट्स सी दैट 19 फरवरी आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आने वाले हैं। व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू फॉर 19 फरवरी। ओके, टॉरस के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, आई थिंक समथिंग न्यू इज़ कमिंग अप फॉर यू। कोई न्यू पर्सन आज आपको डेट कर सकते हैं। दे कैन हैव अ क्रश ऑन यू, बट जहाँ तक मुझे दिख रहे हैं कार्ड्स में दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड। समवेयर आप इंटरेस्टेड नहीं हो इस पर्टिकुलर पर्सन को लेकर, पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर। सो आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी करोगे एंड बट ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। दिस पर्सन रियली वांट्स टू हैंग आउट विथ यू, दे वांट टू बी विथ यू। तो बहुत ऐसी एनर्जीज आ रही हैं वेयर दिस पर्सन रियली वांट्स समथिंग फ्रॉम यू। तो ये कोई पर्सन है जो आपसे बहुत सारी चीज़ें चाहते हैं। दे रियली वांट टू बी विथ यू। ओके, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। बट आप इंटरेस्टेड नहीं होगे इसमें। मे बी यू कैन रिसीव अ स्मॉल मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज और अ लेटर और अ ईमेल एज वेल। ओके, बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज जेमिनी यानी मिथुन राशि। हाय मिथुन राशि। सो लेट्स सी दैट आप लोग के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर द 19 फरवरी। आपके लिए क्या मैसेजेस हैं 19 फरवरी आपके लिए क्या मैसेजेस है। लेट्स सी जेमिनी 19 फरवरी आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो आपके लिए बैलेंस का कार्ड आया है, जस्टिस का कार्ड आया है। सो दिस इज समथिंग आपको ना ऐसा फील हो रहा है कि आपके लाइफ में ना बहुत सारा या तो आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, यू आर स्पेंडिंग वे टू मच। आप अपनी एनर्जीज बहुत ज़्यादा दे रहे हो काम की तरफ। तो काम की तरफ एनर्जी देना बुरा नहीं होता है, इट्स नॉट बैड एट ऑल। अगर आप काम कर रहे हो और काम में ज़्यादा एनर्जी दे रहे हो तो कोई बुरी बात नहीं है इसमें। बट लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको थोड़ा सा बैलेंस करने की कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ सकती है। तो हो सकता है आपने इतना बैलेंस नहीं करना चाहते अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें, मतलब आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है सिचुएशन। बट इट्स लाइक कि आपको ये बोला जा रहा है कि चीज़ों को बैलेंस करिए, चीज़ों को इट्स लाइक बहुत ज़्यादा ओवर वर्क मत करिए, काम मत करिए। जितना हो सकता है आपसे उतना ही आप कीजिए, आपके लिए ये बोला जा रहा है। सो येस, प्लीज़ टेक रियली रियली गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर वर्क कर रहे हैं तो यू नीड टू स्टॉप ऑन दिस एंड यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। ओके, बिकॉज आपकी कहीं ना कहीं हेल्थ बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस दिख रहा है मुझे जिमनी आपकी हेल्थ में। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ कैंसर यानी कर्क राशि। हाय कैंसर। सो लेट्स सी कि आपके लिए 19 फरवरी क्या मैसेजेस आ रहे हैं। लेट्स सी कैंसर आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं 19 फरवरी। आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके,
सो कैंसर आपके लिए कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। ओके, समवेयर आप बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड रहेंगे अपने कोई भी काम को पूरा करने के लिए। सो आपका मन आपके काम के प्रति बहुत ज़्यादा लगा रहेगा। आप बहुत ज़्यादा ऐसे सोचोगे कि काम करना है, फिनिश करना है। कोई पर्टिकुलर सिचुएशन को आप चेज़ कर रहे हो, कोई पर्टिकुलर चीज़ आप चाहते हो कि आपके लाइफ में हो जाए, अचीव करना चाहते हो कोई पर्टिकुलर सिचुएशन को, एंड आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं बिकॉज इट्स लाइक यू आर चेजिंग समथिंग, यू आर चेजिंग योर ड्रीम्स, यू आर चेजिंग योर मैनिफेस्टेशन। आप कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करते हुए भी दिखाई दे रहे हो, कहीं ना कहीं आप कुछ चाहते हो अपनी लाइफ में, यू रियली वांट समथिंग इन योर लाइफ। आप कुछ बहुत बड़ा मैनिफेस्ट, यहाँ पे मैनिफेस्टेशन के कार्ड बहुत ज़्यादा है। सो डेफिनेटली यू आर चेजिंग समथिंग, यू आर डूइंग समथिंग, और जो भी चीज़ आप चेज़ कर रहे हो, जो भी चीज़ आप बोल रहे हो यूनिवर्स को कि यूनिवर्स आप मुझे दीजिए, वो चीज़ें आपको उतनी ही तेज़ी से मिलने वाली हैं। सो डेफिनेटली इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी बिकॉज आप बहुत डिटर्मिन्ड हो, यू आर वेरी डिटर्मिन्ड ऑफ व्हाट यू वांट। आप जो चीज़ें चाहते हो अपनी लाइफ में, आपको वो चीज़ें मिलने वाली हैं। आज के दिन कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट हो सकती है, कोई बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है, सम बिग प्रोजेक्ट कैन कम अप, ये भी मुझे दिख रहा है। सो यस, पॉसिबिलिटी है कि बहुत अच्छी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। ओके, बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज लियो यानी सिंह राशि। हाय लियोस, तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए 19 फरवरी कैसा रहने वाला है, हाउ इट्स गोइंग टू बी। 19 फरवरी लियोस के लिए कैसा रहेगा। ओके, सो अबंडेंस, पैसा इज कमिंग, अबंडेंस इज कमिंग टूवर्ड्स यू। सो लियोज, आई डू सी दैट सम काइंड ऑफ अ न्यू वर्क, न्यू जॉब, या फिर कुछ पैसों से रिलेटेड कुछ नई चीज़ें आपकी तरफ आ सकती है। सम काइंड ऑफ अ कमिटमेंट ऑल्सो कैन कम इन, कोई मैरिज से रिलेटेड प्रपोजल्स भी आपके पास आ सकते हैं। बट मोस्ट प्रॉबली लियो, व्हाट आई कैन सी हियर कि आपके पास पैसा आ रहा है, एंड मोस्ट प्रोबेबली आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, आप अपना ध्यान रखते हुए दिखाई दे रहे हो, आप अपनी चीज़ें सही से कर रहे हो, यू आर बेसिकली टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ, योर टर्म्स, एवरीथिंग, यू आर जस्ट गोइंग, यू आर बिकमिंग वेरी चार्मिंग डे बाई डे। सो लोगों को आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा आज पसंद आती हुई दिखाई दे रही है। ओके, बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ वर्गो यानी कन्या राशि। हाय कन्या राशि, सो लेट्स सी कि आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है 19 फरवरी। ओके, लेट्स क्विकली चेक इन कि 19 फरवरी आपके लिए कैसा रहेगा, ओवरऑल क्या एनर्जीज हैं। 19 फरवरी वर्गोस के लिए कैसा रहने वाला है, वर्गो के लिए कैसा रहेगा 19 फरवरी। Okay, so Virgo, as usual you are taking more time on your करियर में ज़्यादा फोकस करते हुए आप लोग नज़र आ रहे हो, और आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी हो रही है करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अगर इफ़ यू वांटेड टू अचीव समथिंग, कुछ अचीव करना चाह रहे थे अपने करियर में, तो डेफिनेटली यू आर अचीविंग दैट, एंड बहुत सारे ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं वर्गोज। आज कुछ नई अपॉर्चुनिटी भी आपके पास आ सकती है, कुछ काम अगर था, कुछ काम है या रहता है कोई काम, सो दैट इज़ ऑल्सो व्हाट आई एम सीइंग कि वो भी कंप्लीशन की तरफ आ रही है। सो यू आर बेसिकली टेकिंग आप अपने काम को बहुत सीरियसली कहीं ना कहीं ले रहे हो वर्गोज, और ये चीज़ बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद आ रही है बिकॉज बहुत टाइम से शायद आपका काम, आप काम में बहुत सफ़र कर रहे थे, यू वर नॉट एबल टू फोकस ऑन योर वर्क ड्यू टू समथिंग और दी अदर, आप पूरी तरह से अपने काम में फोकस नहीं कर पा रहे थे। बट अब आपके जो काम है उस पर आपका फोकस भी बढ़ रहा है, मेहनत भी बढ़ रहा है, आप गोल ओरिएंटेड भी बहुत ज़्यादा हो रहे हो। तो जो भी चीज़ें आपको चाहिए 19 फरवरी में, कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, कुछ चल रहा है, वो चीज़ें सब कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, सो दिस ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ लिब्रा यानी तुला राशि। हाय लिब्रा, सो लेट्स सी दैट लिब्रा आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज आ रहे हैं फॉर द 19 फरवरी। 19 फरवरी आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, लेट्स सी। ओके लिब्रा,
सो लेट्स सी लिब्रा आपके लिए 19 फरवरी क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके लिब्रा आपके लिए कार्ड है द 8 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक यू आर टोटली फोकसिंग ऑन योर वर्क, आप अपने काम पे फोकस करोगे। एंड कुछ कुछ जगह पे ऐसा भी दिख रहा है कि शायद आप पास्ट की कुछ बातों को लेकर अपने मैरिज लाइफ में या लव लाइफ में कुछ पास्ट की चीज़ें को लेकर आप थोड़े से परेशान मुझे दिखाई दे रहे हो। ओके थोड़े से आप परेशान दिखाई दे रहे हो मुझे। मे बी पास्ट की कोई बातें आपको याद आ रही है या पास्ट की कुछ सिचुएशंस आपको याद आ रही हैं। सो बेसिकली यू विल बी लाइक कि अब कैसे करें, क्या करें, मतलब कहाँ जाएं, किससे हेल्प लें। थोड़ा थोड़ा पास्ट की चीज़ें दिख रही हैं जो कि आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा पास्ट में रहोगे so you will not be able to achieve what you want in your present life। तो present life पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बार बार पास्ट लाइफ को देखना सही नहीं है। तो आप वही कर रहे हो जो आपको मना किया जा रहा है और आप पास्ट की चीज़ों को लेकर अभी भी कुछ ना कुछ सोचोगे। हालांकि आपको बहुत फ़र्क नहीं पड़ने वाला है बट स्टिल यू विल थिंक अबाउट द पास्ट और उस वजह से आप कुछ गलत डिसीजंस भी ले सकते हो। ओके सो बी वेरी वेरी केयरफुल कि आप अपनी टाइम, अपनी एनर्जीज किसको दे रहे हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सो बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। हाय वृश्चिक राशि, सो लेट्स सी दैट 19 फरवरी आपके लिए एनर्जीज क्या आ रही हैं। Okay, I think this is a very nice energy, getting together, getting up with the family के साथ मिलना जुलना, having a good time, family के साथ कुछ आप टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रही हो। यू आर बिकमिंग वेरी वेरी हैप्पी इन योर लाइफ। ओके आप अपने लाइफ में खुश कैसे रहते हैं उस चीज़ का कहीं ना कहीं आपने ना तोड़ निकाल लिया है कि लाइफ में खुश कैसा रहना है, कैसे किसको भाव देना है, किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है, किसके साथ ज़्यादा बात करनी है क्या। तो आप बहुत ज़्यादा ये सोचने में लग गए हो कि लाइफ को खुश कैसे किया जा सकता है, लाइफ में खुशियाँ कैसे बांटा जा सकता है, लाइफ में हैप्पीनेस इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। सो आई एम सीइंग दैट यू आर वेरी हैप्पी। आप अपने लाइफ में बहुत खुश हो एंड यू आर गेटिंग व्हाट यू वांट। आपको जो जो चीज़ें चाहिए आपको मिलती हुई ज़रूर से दिखाई दे रही है। एक फैमिली, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, जॉयफुल एनर्जी इज़ व्हाट आई एम सीइंग। ओके बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ सेजिटेरियस यानी धनु राशि। हाय धनु राशि, सो लेट्स सी 19 फरवरी आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके सो यू आर बिकमिंग वेरी लॉजिकल एंड आपके जो बोलचाल भी है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। यू आर लर्निंग समथिंग बिकॉज पेज ऑफ सोर्ड्स है, स्टूडेंट की एनर्जी है। सो आपका जो एक पर्टिकुलर बिहेवियर है लोगों की तरफ वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। लाइक आप बहुत अब बहुत तेज़ बोलते हो, तीखा बोलते हो, लोगों को थोड़ा सा बुरा लग सकता है, आपकी कोई बातें बुरी लग सकती है बट यू आर ट्राइंग टू स्टडी समथिंग। आप किसी चीज़ को लेकर बहुत क्यूरियस हो रहे हो। सो यू रियली वांट कि आप कुछ लाइफ में ना अचीव करना चाहते हो, यू वांट टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ बट लेकिन आप बहुत ज़्यादा ऐसा भी दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कठोर दिल के हो रहे हो। यू आर लाइक बहुत आपकी जो मतलब क्या बोलूँ कि आपकी थोड़ी ज़बान जो है वो थोड़ी तेज़ हो रही है। तो लोग थोड़ा सा कुछ चीज़ें आपको ना बहुत ध्यान से लोगों से बात करने की ज़रूरत है। मतलब आप क्या बोल रहे हो, वॉच योर वर्ड्स। ओके कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ओवर बोल रहे हो या किसी को ऐसे कुछ गलत बात बोल रहे हो, ऐसा तो नहीं है ना। तो एक बार आपको ये देखने की ज़रूरत है दैट व्हाट आर यू सेइंग टू व्हाट। आप लोगों को क्या बोल रहे हो, आपके कहीं टंग स्लिप हो रहा है या फिर आप कुछ ओवर बोल रहे हो।
टंग स्लिप होना तो नेचुरल है, बट लेकिन किसी को ओवर बोलना, किसी को ओवर जज करना इज़ नॉट गुड। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा जज कर रहे हो, तो ये चीज़ लोगों को अच्छी नहीं लग सकती है। ओके, सो बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। हाय मकर राशि, सो लेट्स सी 19 ऑफ फरवरी आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। Okay, I think some past person, some past people, some memories can come to you। कोई पुरानी ताज़ा यादें हो सकती हैं आपकी, कुछ पुरानी यादें आप याद करते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ लोगों को, कई लोगों को आप याद करते हुए दिखाई दे रहे हो। सो यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी। एक हैप्पी की भी, एक हैप्पी वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा खुश हो अपने काम को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर, यू आर वेरी हैप्पी। एंड ये जो हैप्पीनेस है ये बहुत टाइम के बाद आया है। ओके, या तो आप नए नए मदर बने हो, यू आर रिसेंटली अ मदर, एंड आप मदर वाली फेमिनाइन एनर्जीज को यू आर जस्ट यू आर एंजॉइंग योर मदरहुड। दिस इज़ ऑल्सो वॉट आई कैन सी। आप मदरहुड को एंजॉय कर रहे हो, एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड फॉर यू, क्योंकि आपका जो मूड है, आपका जो हॉर्मोन्स है, आपकी जो चीज़ें, वो बहुत अच्छी तरीके से, बहुत खुश है आपकी चीज़ें, आपकी सारी चीज़ें बहुत, मतलब ऐसा लग रहा है कि यू आर वेरी हैप्पी, यू आर वेरी वेरी हैप्पी इन योर ओन जोन, इन योर ओन कम्फर्ट लेवल, यू आर वेरी हैप्पी जस्ट लाइक दिस फ्लावर। ओके ओके, सो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज एक्वारियस यानी कुंभ राशि। हाय कुंभ राशि, हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू। सो लेट्स सी दैट आप लोग के लिए 19 फरवरी कैसा रहने वाला है। ओके, यू आर हर्ट, आप किसी चीज़ से हर्ट हो, कॉन्फ्लिक्टेड हो, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर बहुत कॉन्फ्लिक्टेड हो, फैमिली से कुछ रिलेशन सही नहीं चल रहे हैं, मे बी कुछ लड़ाई झगड़ा, समथिंग इज़ नॉट राइट फॉर यू। अभी इस टाइम में आपको बिल्कुल भी कोई चीज़ें नहीं अच्छी लगेगी। 19 फरवरी के आसपास आई एम सीइंग दैट यू आर गोइंग थ्रू अ वेरी टफ चैलेंजिंग सिचुएशन इन योर लव, इन योर फैमिली लाइफ। फैमिली लाइफ में कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं आपके पास, जो आपको खुद भी समझ में नहीं आ रहे कि करना क्या चाहिए। इन चैलेंजेस के साथ लड़ना चाहिए, करना क्या चाहिए, इनको इग्नोर करना चाहिए, इनके साथ रहना चाहिए, व्हाट इज़ दैट यू हैव टू डू, आपको समझ में नहीं आ रहा है। सो थोड़ा सा परेशानी होगा, आज के दिन थोड़ा डाउन फील कर सकते हो, बट वो कहते हैं ना कि जब भी परेशानी आती है आप डट के सामना करिए परेशानी का, और बिल्कुल भी नेगेटिव मत सोचिए, किसी के भी बारे में आप नेगेटिव मत सोचिए। जो भी आपके साथ हो रहा है उनको एक्सेप्ट करने की कोशिश करिए। दिस इज़ व्हाट इट्स कमिंग फॉर यू। ओके, बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज स्पाइसेस यानी मीन राशि। हाय मीन राशि, सो लेट्स सी दैट 19 फरवरी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आपके लिए कार्ड है द डेथ का। सो एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में द हाई प्रीस्टेस भी है। सो समथिंग इज़ कम्प्लीटली चेंजिंग एंड एंडिंग। कोई बहुत बड़ी चीज़ है, कोई मिस्टीरियस चीज़ें हैं जो पूरी तरह से ख़त्म हो रही है आपकी लाइफ में। सो इट इज़ एंडिंग। इसमें आपका भी कोई हाथ नहीं है। इसमें अभी ऐसा भी है कि आप कुछ चीज़ें आपसे जो छुपाई जा रही है वो सामने आ जाएंगी कहीं ना कहीं। अभी भी कुछ चीज़ें आपसे छुपाई जा रही है, वो सामने ज़रूर आएगी, बिकॉज समवेयर वो चीज़ों का आना बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में। जो चीज़ें आपसे छुपाई गई है वो सामने ज़रूर आएंगी। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। और बहुत जल्दी ये चीज़ें आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें छुपाई क्यों गई थी और आई क्यों सामने। अब क्यों
लोग आपको ये चीज़ें बताना चाह रहे, दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ वेरी मिस्टीरियस थिंग। सो थोड़ा सा ध्यान से रहने की ज़रूरत है, समथिंग कैन कम अप। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू पाइसेस। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। डोंट फॉरगेट टू मैसेज मी एंड टेक द अपॉइंटमेंट्स, और व्हाट्सएप में सारी डिटेल्स आपको भेज दी जाएगी। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीवन, बाय।